बाकी सबके लिए बताऊंगा, है ना, बाकी सबके लिए बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करें। सब दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है नीतू इन हॉस्पिटल। ये आपकी बुक का ही है, पेज नंबर 77 पे मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है, नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 डेज। अब नीतू बीमार हो गई है ना, और उसको क्या करना पड़ रहा है, इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। आप सबको इंजेक्शन लगवाना शायद पसंद ना हो, है ना, है ना, पसंद पसंद किसे होता है। अच्छा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था इंजेक्शन लगवाना, है ना। चलिए ठीक है, इंजेक्शन लगवाना मुझे पसंद नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे फॉर 5 डेज। तो 5 डेज के लिए 3 इंजेक्शन करके लगवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डे 1 होगा, है ना, और डे 2 होगा, डे 3 होगा, डे 4 होगा और डे 5 होगा, इन सारे डेज में उसको कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, उसको लगवाने पड़ेंगे 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 5 है ना, 3 5 15। अब देखो, एक बात अच्छे से समझ लो। जो प्रीवियस क्लास में मुझसे पूछ रहे थे कि सर डिवाइड कब करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया है 1 डे में, है ना, 1 डे में कितने इंजेक्शन लगते हैं, और 5 डे के लिए हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना कि 5 डेज के लिए दे दिया है 15 और हमें 1 डे के लिए पता करना है कि 1 डे में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पहले से। तो 1 डे के लिए दिया हुआ है, 5 के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। ये 3 3 3 3 3, है ना। हम्म, 15 आएगा, क्या आएगा, 15। तो सारे तरीकों, 3 जो है, 3 5 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। पेज नंबर, बेटा पेज नंबर ही पूछते रहे तो समझते तो कुछ हो ना, 77 लिखा हुआ है, लिखा हुआ स्क्रीन पर कि 77। अभी कहा भी था मैंने, लेकिन अब ध्यान दो तब ना, ध्यान देते नहीं हो। बात समझ आई, तो 15 हो गया, है ना। हम्म फिर देखो, हाउ मच मेडिसिन विल सी नीड फॉर 1 डे। 1 डे के लिए उसको मेडिसिन, हाँ 75 ml, चलो देखते हैं। देखो 5 ml मेडिसिन उसको लगती है, कितनी लगती है, 5 ml, है ना। अब ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, ये जो 1 इंजेक्शन है, 1 इंजेक्शन ये है 5 ml का, कितने का है, 5 ml का। तो इसका मतलब 5 ml का 1 है, तो अगला भी 5 ml का होगा और अगला भी 5 ml का होगा। हाँ, तो यहाँ पर 5 5 5 करके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, ये सारा ऐड होकर 15 हो जाएगा। और ऐसे ही पर डे उसको 15 15 ml, 15 ml, है ना, और 15 ml, और 15 ml। बेटा किसी का माइक ऑन है और पीछे बातें हो रही, हाँ। ऐसे 15 15 ml करके कितने हो जाएंगे, 15 15 करके 5 टाइम 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे,
5 टाइम 15 दैट मीन्स 15 5 जा 75 ये ml हो गए। तो अगर हम इंजेक्शन देखें, इंजेक्शन कितने लगे हैं उसे? 15 इंजेक्शन लगे, है ना। और कितने मेडिसिन कितने ml पूरी दी गई है उसे? 70। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते तो यहां से सीधे जो 15 इंजेक्शन पता चल गए थे ना, 15 इंजेक्शन उसको लगे ही, यहीं से सीधे हम इसको डिराइव कर सकते थे कि 15 इंजेक्शन लगे और 1 इंजेक्शन में होता है 5 ml, तो 15 5 जा 75। तो यहां से भी कर सकते थे, है ना, यहां से भी कर सकते थे, है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इन अ डे के लिए हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया है? 5 + 5 + 5 दैट मीन्स 15 ml, है ना। और फिर है हाउ मच मेडिसिन फॉर 5 डेज, तो ये हो गया 15 + 15 + 15 + 15। थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से। हाँ, कैसे लिखते हैं? हो जाएगा 5 ml + 5 ml और + 5 ml, है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम 5 ml इज इक्वल टू 15 ml। ये हो गया, है ना। आगे देखें, आगे यहां पर इन्होंने क्या पूछा है? यहां पूछा है 5 डेज के लिए। 5 डेज के लिए क्या हो जाएगा? 15 ml 15 ml, है ना, 15 मिलीलीटर 15 मिलीलीटर, कितने हो गए? 4 हो गए, और ये एक और 15 मिलीलीटर, है ना। ये हो गए 5। अब हो जाएगा ये 5 टाइम 15 मिलीलीटर, 5 टाइम 15 मिलीलीटर, इसका मतलब क्या हो गया? 75 मिलीलीटर। ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम, है ना। आई ड्रॉप जैसे है, आई ड्रॉप वी यूज लेस देन 1 ml एट अ टाइम, है ना। कफ सिरप, हाँ चलिए कफ सिरप लिख लेते हैं। हाँ, कफ सिरप क्या होगा? 5 ml एट अ टाइम, 5 ml। कभी कभी 10 ml भी यूज करते हैं। कब? ये कौन कौन है जो बातें कर रहा है अभी? देखें जरा। पी पी आवाजें आ रही है। अंशिका पंथी, अंशिका पंथी के यहाँ से आवाजें आ रही हैं। क्लास से बाहर कर दिया मैंने, है ना। तो ध्यान रखना कि अपना माइक बंद रखो। हाँ, तो बात क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, टीवी, टी, हाँ टी, 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 ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हम सिरप लिख लेते हैं। सिरप जो है हम कितनी लेते हैं? सिरप वी यूज लेस देन 10 ml, है ना। लेस देन 10 ml में 5 ml भी आ जाएगा, है ना, और 3 ml भी आ जाएगा एट अ टाइम। चलिए उसके बाद टी ले लेते हैं। टी, हाँ देखो, टी हो गया, सिरप हो गया, इनमें मतलब फिक्स नहीं होता कि 40 ml ही होगा, है ना। तो हम कुछ अप्रॉक्स लिख लेते हैं ना, अप्रॉक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसका मतलब ये है कि हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं, जो यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में,
वो कितना यूज करते हैं, अमाउंट क्या है। जैसे यहाँ पर आई ड्रॉप दिया हुआ है, तो आई ड्रॉप कितना यूज करते हैं, है ना। तो 1 ml से लेस यूज करते हैं, आपको पता होगा 1 ml से लेस यूज करते हैं। आई ड्रॉप कितना यूज करते हैं, 1 ml से लेस। वैसे ही सिरप जब यूज करते हैं तो 10 ml से लेस यूज करते हैं। वैसे ही टी जब यूज करते हैं तो टी अब ज्यादातर केसेस में 40 ml यूज करते हैं हमने, 40-50 ml, है ना, लेस देन 50 ml, इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन आप हो सकता है टी के ज्यादा शौकीन हो, एडिक्टेड हो, तो आप पूरा पूरा वो जो ग्लास होता है, ग्लास भर के टी पी जाओ, है ना, तो वो 200 ml हो जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है एट अ, हाँ, मिल्क 200 ml हो सकता है एट अ टाइम, है ना। मिल्क यहाँ पर हम ले सकते हैं, है ना। वाटर भी कर लेते हैं, मोर देन 200 ml कर सकते हैं, है ना। कभी कभी हम 1 ग्लास तो पीते ही पीते हैं, 1 ग्लास से ज्यादा भी पी लेते हैं कभी कभी वाटर, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस देन की जगह क्या लिख लेंगे, मोर देन, एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से इसको फिल कर लेना है। आप अपने पसंद की भी चीज लिख सकते हो यहाँ पर, अपने पसंद की चीज की क्या आप 3 लिख, हाँ, तो आप अपनी नोटबुक में करोगे तो आप 4 क्या 5 भी कर सकते हो, है ना। यू आर नॉट बाउंडेड विद द बुक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है। तो आप बुक से बाउंडेड नहीं हो। बुक्स बुक्स में बुक्स क्या है, रेफरेंस है कि उससे मदद लेनी है। ऐसा नहीं कि बुक का पूरा छापना है या बुक का पूरा, बुक से अलावा पढ़ नहीं सकते हो, है ना। क्या नाम है उसका, अंशिका के भाई का नाम क्या है, वरुण पंथी नहीं, आशुतोष पंथी, पंथी, जरा माइक ऑन करें, आशुतोष पंथी। हाँ, आप माइक ऑन छोड़ के कहाँ चले गए थे बताएं। हाँ, तो ये गलती से खोल के नहीं जाना है, हाँ, ध्यान रखना। पानी पीने, पहले तो बोतल लेके बैठो, साथ में बोतल लेके बैठो, और माइक ओपन करके पानी पीने तो बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे यहाँ पर आई ड्रॉप के साथ इन्होंने इंजेक्शन दिया हुआ है, टी दिया है, वाटर दिया है, मिल्क दिया है, तो ये आप देख सकते हो। लेकिन आप जरूरी नहीं यही लिखो, आप इससे अलग भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ थिंग्स वी यूज मोर देन 1 लीटर। देखो 1 लीटर से ज्यादा, 1 लीटर से ज्यादा जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐसी चीजें हम, है ना। जैसे वाटर फॉर टेकिंग बाथ, और या फिर साथ में हम लिख सकते हैं जब हम क्लॉथ वॉश करने के लिए, है ना, क्लॉथ अपने वॉश करने के लिए वाटर यूज करते हैं, तब भी मोर देन 1 लीटर यूज करते हैं, है ना। और किचन यूटेंसिल्स, मतलब किचन के जो बर्तन हैं उनको साफ करने के लिए भी हम, मिल्क टू मेक खीर बेटा 500 ml भी हो सकता है। मान लो मैं बनाऊं अपने घर पर, तो मैं अकेला हूं, तो मैं 500 ml में बनाऊंगा, है ना। हाँ, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली बड़ी हो तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं मोर देन 1 लीटर, ज्यादातर यूज करते हैं वो चीजें लिखनी है ना। पेट्रोल लिख सकते हैं, बिल्कुल, पेट्रोल इन कार हम लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, पेट्रोल यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर।
पेट्रोल टू क्लीनिंग फ्लोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्लीनिंग फ्लोर हो सकता है। हाँ, वॉशिंग क्लॉथ हो सकता है, वॉशिंग क्लीनिंग किचन यूटेंसिल्स हो सकता है। और जो लिक्विड है और किसमें यूज होते हैं आप जरा सोचिए और बताइए मुझे, अदर देन वाटर, वाटर के अलावा। ऑयल, कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल एट अ टाइम 1 लीटर से ज्यादा कब यूज करते हो? हाँ देखो, कुकिंग ऑयल टू मेक पूरी, है ना, जब पूरी बनाते हैं। ओके, पूरी जब बनाते हैं तब यूज कर सकते हैं, या फिर अनदर जो है स्वीट डिशेस बनाते हैं तब हम मोर देन 1 लीटर यूज करते हैं, है ना, और कुकिंग ऑयल को। पेट्रोल तो हो गया, पेट्रोल तो पहले ही बताया है, पेट्रोल टू फिल अप कार टैंक। हाँ, बाइक या कार, कुछ भी। हाँ, डीजल भी ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले लेना, है ना। यहाँ साथ में आप डीजल भी ले सकते हो। हाँ, क्या कर देंगे? जूम? जूम तो वाटर कलर, बेटा वाटर कलर नहीं, जो है थोड़ा सा यूज करते हैं आप, यहाँ पर कर सकते हो पेंट। क्या कर सकते हो? पेंट टू, है ना, पेंट कलर। हाँ, पेंट कलर टू पेंट अ वॉल, है ना। पूरी दीवार को पेंट करना है तो 1 लीटर से ज्यादा ही लगेगा पेंट। पेंट की स्पेलिंग यहाँ पे एन छूट गया। चलिए, यहाँ पर भी अच्छे से पेंट की स्पेलिंग लिखूं मैं। ऑयल पेंट किस चीज के लिए? ऑयल पेंट बेटा देखो, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि मोर देन 1 लीटर यूज हो, ऐसा नहीं। चीजें तो हम बहुत सारी लिक्विड चीजें यूज करते हैं, है ना, लेकिन मोर देन 1 लीटर यूज हो रहा हो जहाँ पर। लावा? लावा क्या है? क्या चीजें बनाते हो लावा से? मेटल? अच्छा, लावा से मेटल बनाते हो? कौन सा मेटल बनाते हैं भाई लावा से? बेटा वो लावा नहीं होता है, वो होता है मेल्ट, है ना, आयरन होता है ना। हाँ, पिघला हुआ जो है आयरन। देखो, लावा जो होता है, जो लावा किसको कहते हैं? लावा कहते हैं जो वैल्केनोज होते हैं ना, वैल्केनोज, तो उनसे इरप्ट होता है, उसको बोलते हैं लावा। इरप्शन, जो वैल्केनो इरप्शन है उसको क्या बोलते हैं? लावा। लेकिन लावा में केवल आयरन नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको सीधे आप कुछ बनाने के लिए यूज नहीं करते, है ना, सीधे नहीं यूज करते हैं। हाँ पूछो।
हाँ वोल्केनो है, इंडिया में है। पता, इंडिया में भी है, पता करो कौन सा है। पता करना, बताना, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। बिल्कुल। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है क्वेश्चन 18, ये देखोगे। अमीनाज water bottle holds 1 liter of water. She drank 250 ml of water and, हाँ तो अलग करना ना, इसको नोटबुक में करना। हाँ, friend Govind drank 150 ml. How much water is left in her bottle? अब देखो, हाँ बहुत ही आसान है। देखो, जो वाटर बोतल थी, वाटर बोतल होल्ड, दोनों को प्लस कर देंगे और 1000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी मैं बताता हूं, वाटर बोतल होल्ड करता है 1000 ml, दैट मीन्स 1 लीटर, है ना वाटर। अच्छा, हाँ ये लिखना है, ये सोल्यूशन है, आंसर है, क्या है स्टेप। हाँ जिसे लीव करना है, हाँ भेज देंगे, भेज देंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया वाटर बोतल का। आगे देखो, सी ड्रैंक 250 ml, है ना। तो अमीना ड्रैंक 250 ml, है ना। और उसका फ्रेंड का क्या नाम है, गोविंद। गोविंद, हाँ गोविंद ड्रैंक 150 ml। सो टोटल पहले हम ये पता कर लें। हाँ, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टोटल वाटर कितना ड्रंक किया गया है, कितना पी लिया गया है। 250, हाँ 250 ml और 150 ml। ठीक, इसको, ये हो गया 0, 5, 5, 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 1 4 ml। ये तो हो गया ड्रंकेड, है ना, इतना पी चुके हैं। हाँ, वाटर रिमेनिंग हमें निकालना है, बचा हुआ निकालना है। ये क्या हो जाएगा, टोटल वाटर जो था, है ना, वाटर इन बोतल, डेट, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाटर डेट, हाँ 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 भेज देंगे, भेज देंगे। बाय। ठीक है, तो वाटर बोतल कितना होल्ड करती है, बोतल होल्ड करती है 1000 ml, और कितना ड्रंक कर लिया गया है 400 ml। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, 1000
सीधे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ओरल ही हो जाएगा। 10 से 4 गया 6, है ना। ये ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो समझ आ गया। आगे है टी, आगे है टी शॉप, है ना। Yusuf runs a tea shop for making a glass of tea. He uses 20 ml of milk. Yes, yesterday he made 100 glasses of tea. How much milk did he use? देखो, बहुत ही आसान है। देखो, for, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। For 1 glass of tea, of tea, कौन है? यूसुफ। यूसुफ कैसा नाम है? यूसुफ फॉरेन नेम नहीं है, मुस्लिम्स में होता है ये नाम, है ना। यहाँ फिर से लिखते हैं अच्छे से। देखो, यूसुफ की बात हो रही तो यूसुफ पहले लिख लेते हैं। यूसुफ यूजेज, कितना यूजेज करता है? यूजेज फॉर मेकिंग 1 glass ऑफ टी इज इक्वल टू 40 ml ना। 40 है, 20 है, सॉरी। हम्म, ये ओशियन, ओशियन का मतलब होता है महासागर, मतलब समुद्र से भी बड़ा समुद्र, ओशियन। ओशन, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, समुद्र से भी बड़ा, महासागर बोलते हैं। और 5 ओशियंस हैं पूरे वर्ल्ड में। कितने ओशियंस हैं? 5। एक तो है इंडियन, इंडियन ओशियन, है ना। इंडियन ओशियन है, और दूसरा है पैसिफिक, और एक है कौन सा, अटलांटिक, है ना, और एक है आर्कटिक। हाँ बिल्कुल, नहीं आर्कटिक में। नहीं, पोल नहीं, यहाँ पर उनकी महासागरों की बात हो रही है, ओशियंस की बात हो रही है। खैर, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एक कोई छूट गया, कौन सा छूट गया? हाँ, एक कोई छूट गया है, कौन सा है वो? हिंद हिंद मतलब इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक हो गया, और हाँ, अरे, हाथ कंगन को आरसी को, है ना, है ना। नहीं नहीं, देख लेते हैं ना, अभी तुरंत देख लेते हैं। ये देखो, ये आए हम यहाँ, और ये दिख गया, देखो सारे के सारे दिख गए। हाँ, ये देख रहे, ये ये देखो, ये इंडियन ओशियन हो गए, ये हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है। ये हो गया अटलांटिक,
साउथ अटलांटिक, और ये नॉर्थ अटलांटिक है ना, ये वाला, ये। हाँ, और ये पैसिफिक है, ये पूरा पैसिफिक है, ये इतना बड़ा सा क्या है, पैसिफिक है ये सारा।